दोस्तों, पेड़ पौधे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभाले हुए हैं। इनसे न सिर्फ हमें फल प्राप्त होते हैं, बल्कि पेड़ किसी थके हुए राहगीर को भी पनाह देते हैं। साथ ही हमारे वातावरण को भी साफ रखते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कुछ पेड़ पौधे इतने खतरनाक भी पाए जाते हैं जिनके आसपास आपको भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप भी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। मंचीनील ट्री। यदि आप कभी किसी पेड़ पर इस तरह का निशान देखें तो तुरंत उस पेड़ से दूर हो जाएं, क्योंकि ये निशान बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये पेड़ बेहद ही खतरनाक हैं। इन पेड़ों को मंचीनील ट्री कहा जाता है, जो कि कैरिबियन सागर तटों पर पाए जाते हैं। इन पेड़ों से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बाहर निकलता है जो कि काफ़ी जहरीला होता है। इसे छूने भर से किसी इंसान की त्वचा में फफोले हो जाते हैं एवं सूजन आ जाती है। मंचीनील ट्री पर एक छोटे से सेब जैसा दिखने वाला फल लगता है। ये फल इस पेड़ का सबसे जहरीला हिस्सा है। यदि गलती से भी इस फल को थोड़ा सा भी खा लिया जाए तो इंसान की मौत निश्चित है। यहाँ तक कि इस पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने से भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कहा जाता है कि किसी समय मंचीनील ट्री दुनिया भर में पाए जाते थे, परंतु इस पेड़ के खतरनाक होने के कारण इंसानों ने इन्हें नष्ट कर दिया और अब ये केवल कैरिबियन सागर तटों पर बेहद थोड़ी सी संख्या में ही है, जहाँ मंचीनील ट्री को दुर्लभ मानते हुए इनके कटाई पर सख्ती से पाबंदी है। शिप वर्म ट्री। देखा जाए तो शिप वर्म ट्री ऐसे पेड़ है जिनके भीतर एक बड़ा जीवन सांस ले रहा होता है। जब आप किसी शिप वर्म ट्री की लकड़ी को बीचों बीच से काट दोगे तो इसमें इस तरह के अनेकों लंबे और मोटे कीड़े दिखाई देंगे। ये कीड़े असल में समुद्र के खारे पानी में पैदा होते हैं। इनके सर पर एक मजबूत खोल होता है जिसकी मदद से ये उन पेड़ों में सुराख करके अंदर घुस जाते हैं जो पेड़ समुद्रों के किनारों पर उगे होते हैं। ये कीड़े इन पेड़ों को लगातार खाते रहते हैं। इन कीड़ों के शिकार अनेकों प्रजाति के पेड़ बनते हैं। एक बार जिस पेड़ में कीड़े घुस गए उसी पेड़ को शिप वर्म ट्री कह दिया जाता है। कीड़े घुसने के कुछ सप्ताह बाद ही पेड़ सूख जाता है और टूटकर नीचे गिर जाता है। यानी इस तरह के पेड़ों के पास से होकर गुजरना बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये पेड़ बिना आंधी के ही टूटकर गिर जाते हैं। पेड़ों के धराशायी होने के बाद ये कीड़े अपना शिकार किसी अन्य पेड़ को बना लेते हैं। यानी इस तरह के कीड़े नुमा जीव पेड़ों के लिए बड़े ही घातक हैं, लेकिन इन कीड़ों को समाप्त करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। व्हिस्लिंग थॉर्न। दोस्तों, अफ्रीका में सवाना के मैदानों में पाए जाने वाले इस पेड़ के पास 3 इंच लंबे कांटे होते हैं जो इतने नुकीले होते हैं कि छूने भर से किसी जीव का मांस फाड़ सकते हैं। लेकिन ये कांटे इस पेड़ से उत्पन्न होने वाला असली खतरा नहीं है। दरअसल असल खतरा इस पेड़ के बॉडीगार्डों से होता है। जी हाँ, व्हिस्लिंग थॉर्न पेड़ पर बड़ी संख्या में फायर एंट निवास करती हैं। ये चींटियां इस पेड़ के निकट आने वाले जीवों पर देखते ही टूट पड़ती हैं और इनके काटे जाने से होने वाला दर्द इतना भयानक होता है जितना भयानक दर्द आग से जलने होता है। इसलिए इन चींटियों को फायर एंट कहा जाता है। दरअसल फायर एंट और व्हिस्लिंग थॉर्न पेड़ दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां एक और लंबे कांटों के कारण इस पेड़ पर यह चींटियां खुद को परजीवियों से सुरक्षित रखती हैं, वहीं चींटियों के खतरनाक हमलावर होने के कारण इस पेड़ को भी सुरक्षा मिलती है। ये चींटी व्हिस्लिंग थॉर्न पेड़ के कांटों को चूसती हुई खोखला बना देती हैं, जिस वजह से जब इन कांटों में से तेज हवा बहते हुए गुजरती है तो किसी सीटी के समान आवाज आने लगती है। यही वजह है कि व्हिस्लिंग थॉर्न को अपना यह विशेष नाम मिला हुआ है। सैंडबॉक्स ट्री। जब आप एक सैंडबॉक्स ट्री को देखोगे तो तुरंत ये जान जाओगे कि इस पेड़ पर चढ़ पाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, परंतु वास्तव में सैंडबॉक्स ट्री पर चढ़ाई करना आपकी उम्मीद से भी अधिक कठिन होने वाला है। दरअसल इस पेड़ के तने पर मौजूद कांटे न सिर्फ किसी इंसान को जख्म दे सकते हैं, बल्कि ये कांटे अपने भीतर जहर भी रखते हैं। इन कांटों से निकलने वाला रस यदि आंखों में चला जाए तो पल भर में ही इंसान अंधा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैंडबॉक्स पर लगने वाला फल एक तरह से बम का गोला होता है। यदि इस फल को छू भी लिया जाए तो ये अचानक से फट जाता है और इसके बीज 250 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा में फैलते हैं। अगर कोई इंसान इन बीजों की चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। 100 फीट ऊंचे हो जाने वाले ये पेड़ मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां स्थानीय लोग इसे ऐसे पेड़ के रूप में जानते हैं जिन पेड़ों पर बंदर कभी नहीं चढ़ पाते। भूतिया पेड़। चलिए अब लगे हाथों भूतिया पेड़ से भी मिल लीजिए। ये पेड़ भारत और पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में पाया जाता है। भूतिया पेड़ नदियों के आसपास ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां आमतौर पर बाढ़ आती रहती है। भूतिया पेड़ पर न जाने क्यों मकड़ियां भारी संख्या में निवास करती है, जिस कारण ये पेड़ पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढका हुआ रहता है और मकड़ी का यह जाला रात को चांद की रोशनी में चमकने लगता है, जिस वजह से भूतिया पेड़ बड़ा ही डरावना लगता है। वैसे इस जाले का भूतिया पेड़ को बड़ा ही फायदा भी मिलता है, क्योंकि इस जाले की वजह से भूतिया पेड़ के पत्ते बाढ़ के पानी से बचे हुए रहते हैं, जिस वजह से भारी बाढ़ की स्थिति में भी ये पेड़ सुरक्षित रहता है। हाँ, यदि कोई इंसान इस पेड़ के निकट जाए तो भारी संख्या में मकड़ियां उस इंसान के शरीर से चिपटकर इंसान का जीना मुश्किल कर सकती हैं।
जिम्पी जिम्पी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जिम्पी जिम्पी बेहद ही जहरीला पेड़ है जो पूरी तरह से सुई जैसे छोटे बालों से ढका हुआ होता है। ये बाल असल में इस पेड़ के कांटे होते हैं जो इतने खतरनाक रहते हैं कि चुभने पर भयंकर पीड़ा शुरू हो जाती है। इन कांटों का दर्द कई सप्ताह तक लगातार चलता रहता है और कांटा चुभने वाला व्यक्ति तड़पता रहता है, इसलिए उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। जिम्पी जिम्पी पेड़ की पत्तियां दिखने में बेहद ही कोमल लगती है, परंतु इन पत्तियों पर मौजूद ये कांटे 30 फीट लंबे हो जाने वाले इस पेड़ को खतरनाक बना देते हैं। कोई भी जीव जंतु इस पेड़ की पत्तियों को नहीं खाता क्योंकि सभी जीव जंतु इसके जहरीले प्रभाव से अवगत होते हैं। जिम्पी जिम्पी पेड़ के कांटों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये वही जहर है जो अमूमन सांपों और मकड़ियों में पाया जाता है। इस पेड़ के जहर की कोई काट नहीं है और कभी कभी इसके कांटे चुभने से महीनों यहाँ तक के सालों तक भी दर्द होता रहता है। ब्लडवुड ट्री। कहा जाता है कि पेड़ पौधे भी इंसानों की ही भांति सांस लेते हैं, तो क्या काटते समय पेड़ों को दर्द भी होता है? अब इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु एक पेड़ ऐसा जरूर है जिसे यदि आप काटोगे तो उस पेड़ में से इंसानों के ही रक्त की तरह लाल रंग का द्रव्य निकलता है। यही वजह है कि यह पेड़ बड़ा ही डरावना लगता है। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले इस ब्लडवुड ट्री का वैज्ञानिक नाम सेरोकार्पस एंगोलेनेसिस है। ऐसा नहीं है कि जब ब्लडवुड ट्री को काटा जाए तो ही इससे खून निकलता है। यदि आंधी तूफान के समय में इस पेड़ की कोई टहनी टूट जाए तो भी इसके टूटे हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लडवुड ट्री काफी लंबे हो जाते हैं। ये 60 फीट से भी अधिक लंबाई धारण कर लेते हैं और इनके पत्ते बेहद ही घने रहते हैं। इस पेड़ से बनाया गया फर्नीचर बेहद महंगे दामों में बिकता है क्योंकि इस पेड़ की टहनी बड़ी ही लचीली होती है जिसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। वैसे ये भी माना जाता है कि ब्लडवुड ट्री को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इंसानों के खून संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। स्ट्रिकनिन ट्री। स्ट्रिकनिन ट्री भारत समेत बांग्लादेश एवं कई अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। भारत में इस पेड़ को कुचला कहा जाता है और औषधीय दृष्टि से ये पेड़ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके फल एवं बीजों के इस्तेमाल से डायबिटीज एवं माइग्रेन जैसी बीमारियों में बहुत लाभ मिलता है, परंतु इसका इस्तेमाल बेहद ही सीमित मात्रा में करना होता है। यदि कुचला पेड़ के पत्तों या बीजों को अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो इसके परिणाम बेहद ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि इस पेड़ की पत्तियां एवं फल जहरीली प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें खाए जाने से मांसपेशियों में भयंकर दर्द और मौत तक हो जाती है। इसलिए कुचला के बीजों और फलों को लंबे समय तक पानी में भिगोने के बाद ही इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि इसके जहर का प्रभाव कम हो सके। कहा जाता है कि जब 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में प्लेग की महामारी फैली थी तो कुचला पेड़ों ने इस महामारी को भारत में फैलने से रोका, क्योंकि भारत के लोग इस पेड़ पर लगने वाले फल के बीजों को चूहों के बिलों के आसपास रख देते थे, जिन्हें खाने से चूहे बड़ी संख्या में मारे गए। यानी इस पेड़ के जहर का लाभ एक महामारी तक को रोकने में कामयाब हो गया। वैसे हर पदार्थ के अपने लाभ होते हैं। यदि बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया जाए तो जहर से भी अनेकों लाभ लिए जा सकते हैं। फिलहाल यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो थोड़ा सा अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल जरूर कर दें और वीडियो के नीचे मौजूद लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा डालें ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।